सिंह धामी का देहरादून पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। देहरादून में बन्नू स्कूल स्थित मैदान में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंदन दौरा उत्साहजनक रहा है। निवेशकों की इच्छा उत्तराखंड में निवेश करने की है। सरकार उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस निवेश से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद प्रदेश की जीडीपी दोगुनी होगी। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं, उन सभी समूहों के साथ मिलकर और जो अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी उत्तराखंड के लोग जो विदेशों में रहते हैं, उन सब का भी हम आह्वान करते हैं कि वो सब भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस दौर। देखिए, मुख्यमंत्री का स्वागत पार्टी तो करेगी, लेकिन मुझे बताते खुशी है कि आज उत्तराखंड का यूथ है वो बहुत उत्साहित है क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से इन्वेस्टर जब आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार खुलेंगे। क्योंकि छोटा राज्य, सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी उन मुख्यमंत्रियों से हैं जिन्होंने यहाँ की युवा शक्ति को रोजगार देने के लिए एक सार्थक प्रयास कर बढ़ रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टर समिट भी होनी है तो बड़ी संख्या में लोग आए, एक उत्साह का एक माहौल है और उत्तराखंड के अंदर मैं कह सकता हूँ आज संपूर्ण जनपद का जो युवा शक्ति, बेरोजगार जो युवा है, उनको एक किरण आशा की जगी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको मानता हूँ। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शानदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सभी ने सुना भी। लंदन दौरे के बाद काफी ज्यादा उत्साह उनमें नजर आ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? लंदन दौरे से लौटने के बाद पुष्कर सिंह धामी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो जीडीपी है उत्तराखंड की वो दोगुनी हो सकती है। देखिए, 25 से 28 तारीख तक 25 से 28 सितंबर 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन गए थे। इनका 2 दिवसीय दौरा लंदन और 1 दिन बकिंघम का उनका दौरा था। मुख्यमंत्री 12,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लंदन से लेकर आए हैं, जबकि इससे पहले जब कर्टन रेजर और दूसरे कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुए तब आईटीसी और आनंद महिंद्रा जैसे समूहों ने बड़े करार जो राज्य सरकार के साथ किए हैं उसका एमओयू मुख्यमंत्री के साथ साइन कर लिया है। देखिए, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है जिसमें मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और प्रयास ये किया गया है कि पहली बार ऐसा होगा कि जब जिस दिन प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे उस दिन आधे से अधिक योजनाओं की मौके पर ग्राउंडिंग दिखेगी, सिर्फ कागजों में करार नहीं होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री के लंदन दौरे की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे 2,000 करोड़ रुपए का पोमा ग्रुप जिसके साथ करार हुआ है। ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो रोपवे, कार केबल आज बनाती है और वर्ल्ड के ऐसे कई मुल्क हैं विश्व के जहाँ
-डिग्री टेम्परेचर में जो ट्रॉलीज काम करती हैं वो इसी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा ऊषा ब्रेको एक बड़ा ग्रुप है, बकिंगम में एक बड़े संस्थान के साथ करार हुआ है जो वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम्स बनाता है, और इस कंपनी को ऑडिटोरियम बनाने के लिए 2 स्थान सुझाव गए हैं। एक देहरादून का घड़ी कैंट है और दूसरा ऋषिकेश के निकट IDPL फैक्ट्री के पास का स्थान है जो उस कंपनी को सुझाए गए हैं। कंपनी के टेक्निकल लोग जल्द ही उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री आज जब बन्नू स्कूल के मैदान पर लैंड हुए अपने हेलीकॉप्टर से, तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने पहुंचे, आभार व्यक्त करने पहुंचे। एक बार तो ऐसा लगा कि भीड़ अनकंट्रोल हो जाएगी, परंतु पुलिस कप्तान मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी सकुशल तरीके से भीड़ को मैनेज किया। सबने इस मुख्यमंत्री का स्वागत किया, सम्मान किया और व्यवस्था भी नहीं बिगड़ी। अब मुख्यमंत्री आवास चले गए हैं और अब उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर फॉलो अप बैठकें शुरू होंगी। हमारी जानकारी ये भी है कि चूंकि आगे 2 दिन लगातार अवकाश है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करेंगे। अब उन योजनाओं की ग्राउंडिंग की बात होगी जो फर्स्ट पेज में होने वाली हैं। इसके साथ ही अब 4 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में बड़ा रोड शो है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूचना विभाग के जो DG हैं बंशीधर तिवारी, वो इसका पूरा प्रचार प्रसार देख रहे हैं, वो भी दिल्ली आने वाले हैं। और जो 4 तारीख का रोड शो होगा राष्ट्रीय राजधानी में, उसको भव्य दिव्य बनाने की कोशिश है। 4 तारीख को भी मुख्यमंत्री उद्योगपतियों, बड़े उद्यमियों, बड़े IHM कॉमर्स चैम्बर्स के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ा प्लान है। सरकार हवा में नहीं उड़ी थी, सरकार के पास ठोस कॉन्क्रीट इनपुट था, सरकार की बातचीत हो चुकी थी, जिसको पक्का करके लौटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।